शुक्ला की बहन निधि शुक्ला हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका आप लोगों ने डाला है। देखिए, मांगे हमारी यही है गवर्नर साहब से और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिक्वेस्ट तो बस हमारा यही कहना है कि इस तरह जो अन्याय हो रहा है कम से कम इस सज़ा पर रोक लगाई जाए, वरना मेरी मौत देखिए निश्चित है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। हमें लग रहा है कि मेरा मरना तय हो चुका है और अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी मेरे या मेरे परिवार के साथ दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिसने अमरमणि मधुमणि को रिहा किया है उसकी होगी, क्योंकि गलत तरीके से रिहा किया गया है, गैर कानूनी तरीके से रिहा किया गया है। इसीलिए हम आखिरी में सुप्रीम कोर्ट की शरण आए हैं और माननीय अदालत से ही एक उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ क्या कर सकते हैं। अब भावुक भी हो रही है, लेकिन 20 साल का जो जिक्र किया जा रहा है कि 20 साल बाद कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को उतना भरोसा नहीं मिल पाता है या उतनी कोशिश वो लोग करते हैं, लेकिन उम्मीद पर कहीं ना कहीं आप क्या मांग आप लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे खासतौर पर? अच्छा, 20 साल हो गए हैं तो 20 साल सजा तो काटे कोई, कि घर में रह के और अस्पताल में रह के सजा काटी जाती है। ललित, जब ये कोर्ट सजा दी थी उम्र कैद की सुप्रीम कोर्ट ने, तो उम्र कैद ने ये कहा था कि जेल में रहेगा, लेकिन ये निकम्मी सरकारें कोई भी इसको जेल में नहीं रख पाई। 12 साल से अमरमणि मधुमणि बाकायदा रह रहे हैं। वर्षों से हम इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, नेता आ जाए जो अमरमणि को उत्तरांचल भेज पाए, लेकिन नहीं। 12 साल हो गए, नहीं कोई आया। इसके बाद बस गलती हमसे यहाँ हो गई कि हमने 15 अगस्त आने वाला था तो हमने सोचा कम से कम ये सजा माफ़ी के लिए घूम रहा है अमरमणि, तो सबको ये बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में हम गए हैं, आप लोग कोई सजा माफ़ी पर डिसीजन ना दें। लेकिन इन लोगों ने जब सारी चिट्ठियां सबके पास पहुंच गई, रात में अफरा तफरी में इसकी सजा माफ कर दी गई है। हमारे साथ बिल्कुल, तो मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला थी और जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमरमणि को रिहा ना किया जाए। वीडियो सतुल के साथ पीयूष तिवारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए गए थे, जिसके बाद से ही वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी करने के बाद शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने जारी किया है। दरअसल महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल इस मामले के 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण की वजह से उनकी बाकी की सजा को माफ कर दिया गया है। वहीं हत्याकांड के मामले में दोषियों के रिहा होने पर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सजा पूरी नहीं करना कोर्ट की अवमानना है। राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीखों में सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन। तो बिल्कुल मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने इस रिहाई का विरोध किया है। राज्यपाल ने अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई के जो आदेश जारी किए हैं, उस आदेश को लेकर अब विवाद खड़ा हो रहा है। निधि शुक्ला ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दाखिल की है। इसके साथ ही अपील की है कि उन्हें रिहा ना किया जाए। 2003 का मामला है। मधुमिता शुक्ला
हत्याकांड और उसके बाद से अमरमणि त्रिपाठी मधुमणि को उम्र कैद हुई थी। 2007 से वो लगातार जेल में हैं। सीबीआई की जांच हुई इस पूरे मामले में, देहरादून ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लगातार 20 सालों से मधुमणि और अमरमणि दोनों जेल में हैं और 20 साल बाद अब उन्हें रिहा करने के आदेश राज्यपाल ने जारी किए हैं। शासन से उनकी रिहाई के आदेश जारी हुए हैं। तब इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के जो है अब निधि शुक्ला ने आवाज उठाई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब लखनऊ तक इसकी धमक तेज हो गई है। इस बड़ी खबर पर अभी हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जोड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अमरमणि की जो रिहाई है वो कितनी अहम है और क्यों इस पर जो है जबरदस्त तरीके से अगर सियासी भूचाल मचा हुआ है। अमरमणि त्रिपाठी का महाराजगंज से गहरा नाता है। नौतनवा से वो जो है, नौतनवा उनका सियासी गढ़ रहा है। इस वक्त अभिमुक्तेश्वर, इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इसके साथ हम गोरखपुर में हरेंद्र दुबे के पास भी चलेंगे और पीयूष दिल्ली से जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मनीष मिश्रा लखनऊ से जुड़ेंगे। तो हम सभी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे फैसले के इसके मायने क्या हैं। अभिमुक्त, सबसे पहले आपके पास, आप नौतनवा में हैं। नौतनवा को गढ़ कहा जाता है अमरमणि का। क्या हाल है इस समय वहां पर? क्या कुछ किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? जी, निश्चित तौर पे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का ये सियासी गढ़ है जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। पहली बार नौतनवा विधानसभा सीट से वो विधायक चुने जाते हैं 1989 में। 1989 में पहली बार इसी सीट से वो विधायक बने थे। तो कुल मिला के करीब 20 साल बाद जो है अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जो है जेल से रिहा हो रही हैं। उसको लेके यहाँ के कार्यकर्ता, उनके समर्थक समेत उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनमें बिल्कुल खुशी की लहर है। चाहे वो जिले की सोशल मीडिया से जुड़े जितने लोग हैं वो लगातार उनको बधाई दे रहे हैं। उनके हालांकि यहाँ अभी मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये उनका कार्यालय है पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का। यही जो है वो जनता से रूबरू होते थे, लोगों से मिलते थे और उसके बाद जो है जब इनके जेल जाने के बाद जब ये दोषी करार दिए गए, इसी सीट से उनके लड़के जो है अमरमणि त्रिपाठी जो है विधायक हुए थे। तो यहीं से जो है वो यहाँ नौतनवा विधानसभा की राजनीति करते थे, लोगों से मिलते थे। तो मैं इस समय उसी सुबह से ही लोग कार्यालय में लगातार आ रहे हैं। उनके छूटने के बाद उनसे जब अगर वो अभिमुक्त गोरखपुर से हरेंद्र भी हमारे साथ हैं। हरेंद्र, अगर हम पूर्वांचल की सियासत के लिहाज से समझें तो अमरमणि त्रिपाठी एक ऐसा किरदार थे जिन्होंने अपने आप पूरी पूर्वांचल की सियासत को प्रभावित किया। 20 सालों से वो जेल में हैं, लेकिन जेल में रहने के बावजूद जिस तरह से अमरमणि त्रिपाठी हर एक सरकार में प्रासंगिक बने रहे, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गोरखपुर से उनका अपना पुराना नाता है। गोरखपुर के अस्पतालों में वो बहुत अभी अपनी सजा के दौरान रहे जो है। ओवरऑल क्या कुछ आपको समझ में आता है? गोरखपुर का माहौल क्या है और क्या कुछ यहाँ की सियासत कहती है? देखिए, गोरखपुर की सियासत ब्रिजेश जी हम कहना चाहेंगे खास तौर से कि इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के पास, जहां पर 15 नंबर में और 16 नंबर में पति पत्नी दोनों लोग हैं और कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। खासतौर से हम बताना चाहेंगे पूर्वांचल, गोरखपुर सहित पूर्वांचल में एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा अगर माना जाए हरशंकर तिवारी के बाद तो अमरमणि त्रिपाठी जी का चेहरा माना जाता है। खासतौर से आज उनकी रिहाई को लेकर के जिस तरह से कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, नौतनवा की बात किया जाए या गोरखपुर की बात की जाए तो खास तौर से अमरमणि की रिहाई को लेकर के लोग बहुत अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। अब क्या यहाँ पर हरेंद्र कोई जमावड़ा, कोई उनके समर्थकों का कोई जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ हैपनिंग्स नजर आ रही है आपको? इस समय मेडिकल कॉलेज में जो लोग आ रहे हैं उनको
वापस कर दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि वही वार्ड है जहाँ पर 16 नंबर वार्ड में 15 नंबर 16 नंबर में पति पत्नी दोनों लोग हैं। यही प्राइवेट वार्ड है और इसी प्राइवेट वार्ड में हम बताना चाहेंगे कि वो पति पत्नी दोनों लोग एडमिट है और डॉक्टर उनके पास जाने के लिए मनाही किए हैं। खास तौर से जिस तरह से लोगों को जानकारी जैसे जैसे मिल रही है। गौरव, हरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। पीयूष तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हैं, मधुमिता के परिवार से किसी से वो बात कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। शुक्ला की बहन निधि शुक्ला हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी आज क्या आप लोगों ने डाला है? देखिए, मांगे हमारी यही है गवर्नर साहब से और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिक्वेस्ट तो बस हमारा यही कहना है कि इस तरह जो अन्याय हो रहा है कम से कम इस सजा पर रोक लगाई जाए, वरना मेरी मौत देखिए निश्चित है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। हमें लग रहा है कि मेरा मरना तय हो चुका है और अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी मेरे या मेरे परिवार के साथ दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिसने अमरमणि मधुमणि को रिहा किया है उसकी होगी, क्योंकि गलत तरीके से रिहा किया गया है, गैर कानूनी तरीके से रिहा किया गया है। इसीलिए हम आखिरी में सुप्रीम कोर्ट की शरण आए हैं और माननीय अदालत से ही एक उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ क्या कर सकते हैं। अब भावुक भी हो रही है, लेकिन 20 साल का जो जिक्र किया जा रहा है कि 20 साल बाद कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को उतना भरोसा नहीं मिल पाता है या उतनी कोशिश वो लोग करते हैं, लेकिन उम्मीद पर कहीं ना कहीं आप क्या मांग आप लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे खासतौर पर? अच्छा, 20 साल हो गए हैं तो 20 साल सजा तो काटे कोई, कि घर में रह के और अस्पताल में रह के सजा काटी जाती है। ललित, जब ये कोर्ट सजा दी थी उम्र कैद की सुप्रीम कोर्ट ने, तो उम्र कैद ने ये कहा था कि जेल में रहेगा, लेकिन ये निकम्मी सरकारें कोई भी इसको जेल में नहीं रख पाई। 12 साल से अमरमणि मधुमणि बाकायदा रह रहे हैं। वर्षों से हम इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, नेता आ जाए जो अमरमणि को उत्तरांचल भेज पाए, लेकिन नहीं, 12 साल हो गए, नहीं कोई आया। इसके बाद बस गलती हमसे यहाँ हो गई कि हमने 15 अगस्त आने वाला था तो हमने सोचा कम से कम ये सजा माफ़ी के लिए घूम रहा है अमरमणि, तो सबको ये बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में हम गए हैं, आप लोग कोई सजा माफ़ी पर डिसीजन ना दें। लेकिन इन लोगों ने जब सारी चिट्ठियां सबके पास पहुंच गई, रात में अफरा तफरी में इसकी सजा माफ कर दी गई है। हमारे साथ बिल्कुल, तो मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला थी और जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमरमणि को रिहा ना किया जाए। वीडियो अतुल के साथ पीयूष।